अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 16 था हमारा स्पोर्ट एंड मूवमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने 3 कैटेगरीज देखनी थी, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। आज हमने डिस्कस करना है हम जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है और एक्सोस्केलेटन है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखने हैं फंक्शंस जो ये स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है बॉडी को सपोर्ट करने में और मूवमेंट देने में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस करने हैं। बुक का पेज नंबर आपका 30 है। ठीक है, उस पर आपके फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं स्केलेटल सिस्टम के। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम विच इट प्रोवाइड फॉर मूवमेंट एंड सपोर्ट। सबसे पहले मेजर 5 टाइप ऑफ फंक्शन हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें अभी तक हमने डिस्कस तो 2 किए हैं, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, लेकिन जो फंक्शंस हम पढ़ने लगे हैं एंडोस्केलेटन भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन हम कल डिस्कस करेंगे, आज जस्ट हमने फंक्शन और प्लस हमारी जो रीडिंग रहती थी प्रीवियस टॉपिक्स की वो आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले फंक्शन है सपोर्ट एंड शेप। ठीक है, अब हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जब पढ़ा तो हमने उसे बताया, हमने देखा उसमें कि वाटर है। ठीक है, वाटर का एक स्केलेटन मौजूद है इनसाइड द बॉडी कैविटी, जो क्या करता है मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा क्या करता है, सपोर्ट देता है, शेप देता है। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो उसमें हमने पढ़ी थी क्यूटिकल्स, कौन कौन सी टाइप की, प्रो क्यूटिकल, एपी क्यूटिकल, ठीक है, एंडो और एक्सो क्यूटिकल। अगर हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करें तो उसमें 2 टाइप्स ऑफ आती हैं कैटेगरीज हमने जो पढ़नी है। उसमें पढ़ना है हमने बोन और कार्टिलेज। ठीक है, अब बोन आपको पता है कि हार्ड पार्ट जो होता है बॉडी का, और जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, हैं दोनों ही टिश्यूज़। तो बोन क्या करता है, बोन सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यूज़। अब यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ कौन से हैं, ठीक है, कार्टिलेज है, मसल्स हैं, ये सारे क्या हैं, मेड अप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़। उसके बाद क्या है, अटैचमेंट साइड फॉर द मसल्स, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द मसल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ ऑर्गेनिज्म का, ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर अगर मैं बोन ड्रा करती हूँ तो कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है बोन का। अब बोन है ये, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मेरा हैंड ही है, बाजू है, तो ये वाली चीज़ें, ये जो फील्ड है ये वाला, ये क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है। ये वाले क्या है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं मसल है हमारा। ठीक है, क्या करता है, बोन प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइड फॉर मसल। अब ये क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है दोनों मसल्स को। प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। अब बोन इस तरह से मौजूद है तो इसका मतलब हमारी शेप क्या करेगी, ये शेप प्रोवाइड करेगा बॉडी को। उसके बाद सेकंड फंक्शन अगर हम देखें तो बोन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन। अब बोन यहाँ पे देखो इंटरनली मौजूद होती है। अब मेरा हैंड फॉर एग्जांपल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो मेरा हैंड नीचे आ जाता है, ज़मीन पे रगड़ लग जाती है, तो क्या होता है, बोन क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही है मेरे मसल्स को। अब बोन ने क्या करना है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है। उस इंटरनल ऑर्गन में डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। वो ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, बोन प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ मसल्स अटैच्ड हैं। अब क्या होता है, मूवमेंट में थर्ड इसका रोल है, मूवमेंट में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। अब आपने 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है, मसल्स पढ़े हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट भी आप इस तीनों का ओवरव्यू देखोगे। स्केलेटल मसल क्या करते हैं, अटैच्ड होते हैं विद द बोन्स, यानी कि ये अब फॉर एग्जांपल ये मेरे लिम्स के मसल्स हैं, तो वो कौन से होंगे, स्केलेटल मसल होंगे। लिम्ब के मसल्स होते हैं तो क्या करते हैं, अटैच होते हैं विद बोन और हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट। ठीक है, मैं अपने हैंड को मूव कर सकती हूँ इजीली, क्यों, यहाँ पे मेरा मसल है, बोन के साथ अटैच है और मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद 4th फंक्शन है इसका बेटा, मिनरल हीमियोस्टेसिस। अब हीमियोस्टेसिस का हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, बैलेंस प्रोवाइड करना टू द बॉडी, एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को, इंटरनल एक्सक्रीशन को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो बोन्स के अंदर बहुत सारे मिनरल स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोन मैंने ड्रा किया, तो इसमें आपको पता है कितने मिनरल्स होते हैं। हम कहते हैं ना बोन्स के अंदर अब क्या करते हैं, कैल्शियम है इसके अंदर,
सोडियम होता है इसके अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स बोन के अंदर स्टोर होते हैं। अब इन मिनरल्स का क्या फंक्शन है, क्यों स्टोर होते हैं, जब बॉडी को नीड होती है, ठीक है, क्या करती हैं ये रिलीज़ भी कर सकते हैं बोन, ये वाले जो मिनरल्स हैं कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम, और टेक इन भी कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी से ले भी सकती है और गिव अप भी कर सकती है, रिलीज़ भी कर सकती है। कब, जब उसने मेंटेन करना हो हीमियोस्टेसिस को, ठीक है। यहाँ पे हीमियोस्टेसिस से मुराद क्या है, इंटरनल बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है इसने। उसके अलावा फिफ्थ और लास्ट फंक्शन हमारा क्या है, ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब आपको पता है बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। बोन मैरो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन मैरो का फंक्शन क्या है, इसलिए रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल जो मर जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, उनको रीन्यू भी करना है और प्रोड्यूस भी करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो हमें पता है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और प्रेजेंट कहाँ होता है, बोन्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अब किसी भी एनिमल की आप, ठीक है, मीट लेते हो आप, बीफ है या मटन है, तो आप क्या करते हो, अगर फॉर एग्जांपल उसकी हड्डी को हम तोड़ते हैं, रेडिश कलर का उसमें से एक मटेरियल निकलता है, ठीक है, जो सॉफ्ट सा होता है, सॉफ्ट टिश्यू, उसको हम कहते हैं बोन मैरो। वो बोन मैरो होता है, उसके अंदर क्या होता है, ये बोन के अंदर मौजूद होता है वो, और वो क्या करता है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा है। वो ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ना था। पिछले टॉपिक की जो हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा था, उसकी रीडिंग में कुछ बच्चों को इशू आ रहा था, तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक आपके पास मौजूद हो, सारे बच्चों के पास, पेज नंबर 30 पे आओ बेटा। जो पेज नंबर 29 है उस पर एंडोस्केलेटन था और उसका हमने पढ़ चुके थे। अब पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ है, वहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अब सबसे पहले पेज नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ क्या है, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ द शेल ऑफ मुलस्का, ठीक है। अब हमने पढ़ा था मुलस्का क्या है, मेरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, मेरीन वर्टिब्रेट्स हैं जो क्लास बाइवेल्विया से बिलोंग करते हैं। अब मुलस्का, ठीक है, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 और 2 पीसीज। मैंने आपको बताया था कि मुलस्क का जो शेल है वो दो, एक तो इस तरह का हो सकता है, ठीक है, यहाँ तो जस्ट एक पीस होगा उसका, या फिर इस तरह से 2 पीसीज होंगे, जिसको हम कहते हैं क्लास बाइवेल्विया। उसके बाद क्या है, सम मेरीन बाइवेल्विया एंड स्नेल हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने ये भी बता दिया था आपको कि ये जो शेल है इसके अंदर क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन होती है, जो स्ट्रक्चर को हार्ड बना रही है। हार्ड बनाने से क्या होता है, इस सेल के अंदर स्केलेटन का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रोटेक्शन कर रहा है ये बॉडी को। उसके बाद है द शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लेक्स द हार्ड मिनरल एंड आर मच लाइटर। जो लैंड स्नेल्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ पे पाए जा रहे हैं, लैंड पे पाए जा रहे हैं, सॉइल पे पाए जा रहे हैं, उनका मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन में, तो उनका जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा होता है, लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू बाइवेल्विया मुलस्क से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं होती और उनका शेल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। उसके बाद है द मुलस्क शेल कैन ग्रो एज एनिमल ग्रोथ रिंग एंड ग्रोथ रिंग आर अपेरेंट ऑन द शेल। अब ये शेल था, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये स्नेल है एक, ठीक है, ये स्नेल है। स्नेल के ऊपर जब शेल बनता है तो वो किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, ये शेल है। अब मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक पीरियड होता है। अब वो स्पेसिफिक पीरियड 1 मंथ भी हो सकता है, 2 ईयर्स भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकता है। हर स्पेसिफिक पीरियड के बाद इसके ऊपर एक शेल बनना है, इस तरह से एक शेल बनता रहता है। अब ये शेल क्या है, ग्रोथ रिंग्स हम इनको कहते हैं, ग्रोथ रिंग। जिस तरह हमने वुड में पढ़ा था ना, वुड में फॉर एग्जांपल, वुड में मैंने बताया था आपको ये इस तरह से ग्रोथ रिंग्स बन जाती हैं, और हम अंदाज़ा लगाते हैं इसकी एज का कि एक ग्रोथ रिंग बनी है 1 साल बाद, तो इसका मतलब इस प्लांट की उम्र क्या होगी, 1 साल होगी। 2 ग्रोथ रिंग है 2 ईयर होगी, 3 है तो 3 ईयर्स होगी। इसी तरह इनके ऊपर शेल के ऊपर क्या बनते हैं, ग्रोथ रिंग्स बन जाती हैं, जिसे हम नेक्स्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं। द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ मुलस्क बॉडी हैव अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन। ये भी हम पढ़ लिया है हमने कि जो लैंड स्नेल होता है, इनके साथ जो सॉफ्ट बॉडी ये वाली है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन।
और जो ये हार्ड वाला है इसके अंदर क्या होगा, एक्सोस्केलेटन। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 30 पे आओ। द मोस्ट कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड अमंग द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी हैं, सेगमेंटेड बॉडी है, ज्वाइंटेड लेग्स हैं। द आर्थ्रोपोड्स हैव अ वैरायटी ऑफ अडाप्टेशन टू अलाउ देम टू लिव एंड ग्रो विद देयर एक्सोस्केलेटन। अब कहता है डिफरेंट अडाप्टेशन हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल लैंड मैमल्स कहलाए हैं। वो अडाप्टेशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वाली अडाप्टेशन है लिव एंड ग्रो। ठीक है, अब लिव एंड ग्रो क्या मतलब है इसका कि लैंड उसके ऊपर जो शेल होता है जब वो उतरता है तो वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और शेल दोबारा से डाइसिस के ज़रिए से नया आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है लिव एंड ग्रो। उसके बाद है द इमेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म फिल्म रिजीज एंड बार्स फॉर मसल अटैचमेंट। अब ये फॉर एग्जांपल ये मसल है, ठीक है, ये शेल है। अब शेल के अंदर यहाँ पे क्या है, ये बॉडी है, ऊपर शेल है। तो इस तरह से क्या होता है, इन्वेजिनेट होने के बाद ये क्या बना देता है, रिजिज एंड बार्स बना देता है। ठीक है, रिजिड एंड बार क्या करती हैं, उसको शेप प्रोवाइड कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, मसल अटैचमेंट में हेल्प कर रही हैं। अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। इसके अलावा क्या है, अनदर मॉडिफिकेशन क्या है, जॉइंट्स बना रही हैं, जोड़ रही हैं एक दूसरे को आपस में। ठीक है, उसके बाद द अदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इंक्लूड्स सेंसरी रिसेप्शन कार्ड सेंसिला। अब हमने पढ़ा था सेंसिला दो टाइप्स के होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि हेयर लाइक अपेंडेजेस, दूसरा लेंजिस शेप का होता है ये। ठीक है, that are in the form of bristles and lenses and the modification of exoskeleton that permit gaseous exchange। उसके बाद लास्ट वन करेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। वो मैंने बताया था क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स मौजूद हैं स्केलेटन के ऊपर। वो पोर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इन द डिफ्यूज़ इन और डिफ्यूज़ आउट होने में हेल्प देते हैं, इनके मूव आउट होने में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प देते हैं। उसके बाद है द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमीज एंड रफ इन्वायरमेंट। इट आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्राम ड्राइंग। ठीक है, कहते हैं अब एनिमीज़ शेल जो है वो क्या करता है, एनिमीज़ से प्रोटेक्ट करता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी टर्टाइस की, कछुए की, कि उसके ऊपर एक खोल सा मौजूद होता है हार्ड स्केलेटन और बाहर उसकी थोड़ी सी नेक जो है वो निकली होती है। अब जब भी उसे लगता है, उसकी रिसेप्शन काम करती हैं, उसकी सेंसेस बताती हैं उसे कि कोई ना कोई प्रीडेटर आ रहा है, वो क्या करता है, अपनी गर्दन को, अपनी नेक को शेल के अंदर छुपा लेता है, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में क्या करता है, ये हेल्प कर रहा है एनिमीज से प्रोटेक्शन में। उसके बाद हैवर इट हैज़ वन डिसएडवांटेज दैट इन एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर। लेकिन शेल का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज ग्रो नहीं कर सकते। वो ग्रो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर एक शेल मौजूद है। शेल क्या है, हार्ड है, भारी है, हार्डर इन वेट है, ग्रेटर इन वेट है, ज़्यादा वजन है उसका। तो अब बॉडी को वो साथ लेके जाके ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है मोल्टिंग जो हमने पढ़ा था, उसमें स्केलेटन उतर जाता है। स्केलेटन उतरने के बाद उस ड्यूरेशन के दौरान बॉडी जो है वो ग्रो कर जाती है और दोबारा से स्केलेटन उनके ऊपर आ जाता है। However, needs to shed their exoskeleton periodically and replaced it with one of the larger size. The process is known as ecdysis or molting। यानी स्किन का उतरना और स्किन का दोबारा आ जाना, उसको हम क्या कहेंगे, ecdysis या molting। ecdysis is divided into 4 stages। कहते हैं 4 बेसिक स्टेजेस है उसकी। फर्स्ट वाली क्या है, एंजाइम secreted from hypodermal gland। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, कल बच्चों को क्लियर नहीं था। ये है उसकी एक्सोस्केलेटन। अब ये है फॉर एग्जांपल शेल, ये है हाइपोडर्मिस, ये इसकी क्यूटिकल जो है, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। अब क्या होता है, इन दोनों के दरमियान हाइपोडर्मिस एक लेयर मौजूद है। इसके अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करते हैं। जब भी इसे रिसेप्टर मिलता है कि ये जो ग्लैंड है ओल्ड क्यूटिकल हो चुकी है, ये क्यूटिकल क्या है, उतरने वाली है, ओल्ड हो चुकी है, तो क्या होता है, ये जो ग्लैंड है ये रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स कुछ। ठीक है, अब एंजाइम उसमें कौन सा मैंने बताया था, एक डायसोन। एक डायसोन क्या करता है, इसकी मोल्टिंग कर देता है, स्किन को उतार देता है। ठीक है, एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड
बिगिन डाइजेस्टिंग द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, ओल्ड क्यूटिकल को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। एंड द डाइजेशन सेपरेट हाइपोडर्मिस एंड एक्सोस्केलेटन, तो क्या होता है ये जो स्केलेटन है ये और हाइपोडर्मिस की सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है, इन द डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज सिक्रीटेड बाय इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। जब पुरानी वाली उतर जानी है तो इसका मतलब क्या बनेगा, न्यू बनेगी, एपिक्यूटिकल भी और प्रोक्यूटिकल भी। द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म। अब ओल्ड एक्सोस्केलेटन क्या होगी, टूट गई है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और क्या हो गया, पोर्स बन गए हैं उसके ऊपर। फाइनली द न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो उसके ऊपर पोर्स बन गए हैं, अब पोर्स के साथ क्या होगा, जैसे जितने भी मिनरल्स हैं उसके अंदर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और शेल दोबारा से हार्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस द आर्थ्रोपोड इज वुलनरेबल, वुलनरेबल मैंने बताया था आपको, ससेप्टिबल, ठीक है, कि उस कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रीडेटर उसके ऊपर आके अटैक ईजिली कर सकता है। एंड रिमेन हिडन, और छुपे रहते हैं। ऑल दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन एक्डाइसोन। अब नर्वस सिस्टम इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होता है वो भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है, लास्ट टॉपिक में, ब्रेन्स के टॉपिक में, कि हमने किस तरह ब्रेन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो आज पढ़ा है हमने सब मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, वो बहुत ईजी है, उसको आप रीड खुद भी कर सकते हो। स्पोर्ट एंड शेप सबसे पहले है, उसको बताता है कि बोन स्पोर्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड सर्व एज अटैचमेंट साइड फॉर मसल। प्रोटेक्शन है तो बोन प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, वो कौन कौन से हो सकती हैं, वो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है। मूवमेंट है तो स्केलेटल मसल अटैच टू द मूवमेंट में हेल्प करता है क्योंकि वो मसल्स के साथ अटैच होता है। मिनरल हीमियोस्टेसिस है तो स्टोर करता है कैल्शियम को, फास्फोरस को, पोटाशियम को, सोडियम को, वो क्या करती हैं बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं। अब उसके बाद जब बॉडी को बैलेंस की ज़रूरत है तो वो क्या करती हैं, रिलीज़ भी हो सकती हैं और इनटेक भी कर सकते हैं उसको। ब्लड सेल प्रोडक्शन मैंने आपको बताया, बोन मैरो होता है बोन के अंदर, वो क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा है रेड ब्लड सेल की, वाइट ब्लड सेल की, जो उसको नीड के टाइम ज़रूरत पेश आ जाती है। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है एंडोस्केलेटन।